उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अभिभावकों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से 1100 रुपये भेजे गए हैं ताकि वह बच्चों के स्कूल बैग और जूते मोजे की व्यवस्था कर सकें। इसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव थे और उनके द्वारा इस पूरे मुहिम पर यह कहा गया कि तकनीकी का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदली है। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि शिक्षा विभाग में हो रही हैं भर्तियां। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग में, लेकिन न तो कमेटी के बारे में और ना ही नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के बारे में उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार के एक फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की राह और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक कमेटी का गठन करके प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के सभी मुद्दे को सुना और उस पर विचार विमर्श किया। इस पर एक आम सहमति बनी है कि शिक्षा मित्रों को अब छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया जाएगा। अभी तक ये होता था उत्तर प्रदेश में कि शिक्षा मित्रों को प्रदेश सरकार सहायक अध्यापक नहीं मानती थी और ना ही टीचर्स की जब काउंटिंग की जाती थी तो प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा उन शिक्षा मित्रों को शिक्षक के तौर पर काउंट नहीं किया जाता था। इस वजह से जो पद खाली थे उस पर उम्मीदें थी कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन इस फैसले के बाद से बिना शिक्षकों के पद भरे हुए ही जो लाखों की संख्या में पद थे उन सबको पदों को स्वतः ही समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में किया था। उसके बाद से लगभग 15,000 शिक्षा मित्र, 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित हो चुके हैं। उसके बाद से 1,22,000 शिक्षा मित्र अभी भी उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो इन 1,22,000 शिक्षा मित्रों को जब प्रदेश सरकार शिक्षक छात्र अनुपात में काउंट करने लगेगी तो 1,22,000 टीचर्स हो जाएंगे। अब ये टीचर्स 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए काउंट किए जाते हैं, मतलब कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होता है। तो 1,22,000 में अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 36 से 37 लाख का आंकड़ा आ जाता है। मतलब कि आप सीधे तौर पर ये समझिए कि लगभग 36-37 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक नहीं थे, अब सिर्फ एक फैसले के बाद से बिना किसी शिक्षक भर्ती के 36-37 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर्स आ जाएंगे सिस्टम में। तो ना तो शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, ना कोई रिक्त पद का विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता पड़ी, और एक फैसले की वजह से शिक्षा मित्र को शिक्षा के तौर पर भी काउंट किया जाने लगा। इससे शिक्षा मित्र भी खुश हो गए और चूँकि 37 लाख बच्चों के लिए शिक्षक भी मिल गए और जो खाली पद थे वो भी एक तरीके से समाप्त हो गए, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।